कौशिक कुंवर रावरे कौन? कौशिक कुंवर रावरे कौन? इनके कोमल अंग कमलवत आंखें, इनकी सुंदरकार भुजाएं, सुंदर आभा अधर बिंब की छवि अनंत बन जाए। बाबा क्या कहूं इनकी सुंदरता, बाबा क्या कहूं इनकी सुंदरता। लख लख दे करके लख मेरी बाणी होती मौन, कौशिक कुंवर रावरे कौन? विद्या से ये शून्य नहीं है। बाबा मैंने कैसे जाना कि ये विद्या से ये शून्य नहीं है? जब इन बालकों ने मुझे प्राप्त किया तो बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छुआ, मैं जान गया कि विद्या से ये शून्य नहीं है और धन से भी ये न्यून। क्यों? क्योंकि इनके मुकुट पर जो पीड़ लगी हुई है ये बतला रहा है स्पष्ट। जब किसी कन्या का विवाह हो जाता है तो सर्वाधिक प्रसन्नता किसको होती है? पिता को तो होती है, लेकिन सर्वाधिक प्रसन्नता माता को होती है। और माता को क्या दिया आपने? मन पछतात सी महतारी विद्य सबरी बात बिगाड़ी। तो बात बिगाड़ने वाले हैं तो बनाने वाले, तो इसलिए अब आपको हम विघ्नकारी नहीं महाविघ्नकारी कह रहे हैं। आपने कहा हमारे हृदय में। हाँ एक बात और भैया, धर्म तो वही है और उसी धनुष को तोड़ करके जब ज्यादा गया पृथ्वी पर तो समाज ने भी देखा और महात्मा जी ने भी देखा। धनुष वही है, वैसे टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और जब समाज देख रही है तो क्या देख रही है? प्रभु धर्म बहिजारे तो देख लोग सब है सुखारे। अर्थात उन्हीं टुकड़ों को देखकर समाज का हर व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है और उन्हीं टुकड़ों को देखकर महात्मा जी की स्थिति बदल जाती है। आखिर ऐसा क्या है? क्या ऐसा देखा आपने जो आपको उस पर क्रोध आ गया? आप यहाँ पर यहाँ के राजा के राज्य को लड़ने की बात करने लगे, राजा के राज्य को नष्ट करने की बात करने लगे। आपने कहा कि इस धनुष को जब तोड़ा गया तो उस पर इतनी बड़ी ध्वनि हुई, बहुत बड़ी ध्वनि हुई, कोई घोर कठोर रंग रंग बात तक मारक चले। तो जब आपने ये उदाहरण दिया तो फिर आपके मुनि होने पर हमको संदेह हो गया, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति बनी तो क्या हुआ? सुर असुर मुनि कर कान दीने, अर्थात देवता असुर और मुनि एक से हमको दे दिया। अब इसको सब संदेह हो रहा है। सुर कुछ देर बाद ये संदेह होने लगे कि राजा दशरथ तुम्हारे पिता का नहीं। संदेह वहां थोड़ा होगा, राजा दशरथ के पिता के द्वारा कोई ऐसी वार्ता थोड़ा की जा रही है। इस तरह का प्रस्तुतिकरण तो आपके द्वारा किया जा रहा है, तो जो प्रस्तुत होगा संदेह या विश्वास उस पर ही तो होगा। तो ये प्रस्तुति आपकी रुचित हो रही है। आप क्योंकि आप सामान्य मुनियों से बिल्कुल हमें अलग लग रहे हो। हाँ, सबने जिस समय धनुष महात्मा जी आपके बारे में अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, समझिए अपने आप को कि आप क्या हो। या तो आप मुनि हो नहीं और या तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप मुनि हो। कुछ भी करो। आपने कहा हमको ममता नहीं है, भक्ति है। भक्ति का आधार श्रद्धा से है। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हो सकती है और श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता है। तो हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि अगर आप में ममता नहीं है, पहली बात तो ममता भी भक्ति भी ममता के द्वारा ही की जाती है। जननी जनक बंद सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी। जो ममता संसार में बिखरी होती है, व्यक्ति जब उसको समेट करके ईश्वर से जोड़ देता है वही तो भक्ति बन जाती है। और उस भक्ति के मूल में होती है श्रद्धा। और श्रद्धा का भाव क्या है? श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धा के अभाव में धर्म नहीं होता है। और धर्म का कारण क्या है? श्रद्धा व्यक्ति को धर्म से जोड़ती है और धर्म से तोड़ता कौन है? धर्म से तोड़ता कौन है? धर्म से तोड़ता है क्रोध। करई क्रोध जिन धर्मई दूरी। कैसे? जैसे बरसात के दिनों में जब भयंकर बरसात हो उस समय कहीं धूल ढूंढने पर नहीं मिलती, तो जब बरसात होती है तो खोजत मिलई कतौ नहीं धूरी। करई क्रोध जिन धर्मई दूरी। जैसे
बरसात में धूल ढूंढने पर नहीं मिलती, उसी तरह व्यक्ति में जब क्रोध का कारोबार होता है तो फिर वहां धर्म भी ढूंढने नहीं मिलता है। तो जहां धर्म को जोड़ने वाला कारक है श्रद्धा, और वहां धर्म को तोड़ने वाला कारक अगर पैदा हो जाए और भी प्रबल अवस्था में, क्योंकि साधारण क्रोध नहीं आप में है, आप में अतिरिक्त है। तो जैसे एक व्यक्ति दीवार बना रहा है और दो व्यक्ति उसको तोड़ने में लगे हैं, तो अंततः गत्वा तोड़ने वाले सफल हो जाएंगे, बनाने वाला फिर असफल हो जाएगा, पराजित हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा हम क्रोध करते थोड़ा ना, तो क्रोध के बने हैं। ये एक नई बात बताई आपने हमको, ये तो आज तक समझे नहीं थे कि आप क्रोध के बने हो। अब बताओ क्रोध है क्या? जब मानसकार से पूछा गया क्रोध क्या है, तो मानसकार ने कहा क्रोध तो एक रोग का नाम है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा। अर्थात क्रोध तो एक रोग है। तो क्या आप रोग के बने हो? तो रोग अगर आप हो, रोग का रखो, तो आपको यहाँ से तुरंत भगाना पड़ेगा। है भक्ति कुछ भावना में हमारी, किसके प्रति? धनुष तोड़ने वाले के प्रति। है भक्ति कुछ भावना में हमारी, तो मैं तुम्हें मिथिला से भगा कर ही रहूंगा। परस के गुणगान चाहे जितने उचारो, वीरता की डींग चाहे जितनी भी मारो, उर्मे धड़कती क्रोध की ज्वाला तुम्हारे, उस ज्वाला में तुमको जला कर ही रहूंगा। है भक्ति कुछ भावना में हमारी, तो मैं तुम्हें मिथिला से भगा कर ही रहूंगा। कभी दीप की बातें निराली, कभी दीप की बातें निराली, बात सच है जाती न खाली। युद्ध में पाला तुम्हारा पड़ा जो मुझसे, पूछो तो युद्ध में पाला तुम्हारा पड़ा जो मुझसे, तो फूल में तुमको चढ़ा कर ही रहूंगा। है भक्ति भावना में हमारी, तो मैं तुम्हें मिथिला से भगा कर ही रहूंगा। चलो देव सब धर्म समाना का छत लाभ झूठ धन तोड़े देखा नाम नहीं। आ गए विश्वामित्र जी, जो हमने कहा था वही हो गया, हुआ कि नहीं? कितना बाचाल बालक है, क्या क्या बोलता रहा। कहा मुझे आपके मुनि होने में संदेह है। अगर मुनि होने में संदेह है, ऋषि होने में संदेह है, महात्मा होने में संदेह है, तो भाई मानते क्या हुआ? महात्मा क्या है? महात्मा की बाणी में कभी संदेह किया जाता है? राजा दशरथ ने तो कभी ऐसा नहीं किया। उनके पुत्र तुम हो, तुम्हें संदेह ही संदेह है। हम तो कह दे कुछ देर बाद ऐसा ना हो तुम्हें अपने माता पिता पर भी संदेह हो जाए। पिता, माता, मुनि, ऋषि, गुरुजनों पर संदेह नहीं किया जाता। और तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो, जिसके लिए आचार प्रवर। व्यास जी कहाँ चले गए? आचार प्रवर क्या कहते हैं? शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाए साधु, और धन मुनि तन जन वीर रस, आयो जहां सब। उसके लिए क्या कह रहे? संदेह। मुनि की वाणी में संदेह नहीं, मुनि की वाणी में संदेह नहीं होता। मुनि की वाणी क्या है? ब्राह्मण की वाणी क्या है? ब्रह्म वाक्या जनार्दना। जैसे तुम कह रहे हो कि मैं अपनी वाणी में परिवर्तन कर लेता हूँ, मैं अपनी बात में परिवर्तन कर लेता, तो बेटा तीर धनुष पर चढ़ा, धनुष से निकला हुआ तीर और मुख से भी निकला हुआ क्या वाक कभी वापिस नहीं आता। इसको सोच समझ लो, तब बोलो, मनमानी मत बोलो। क्यों भाई? तूने बहुत सारी बातें रखी, अगर उन सारी बातों में चिंतन करूं तो समाज में शाम तो हो ही जाएगी। चलो मैं इसको छोटा करता हूँ, है तो फिर कल की व्यवस्था भी यही कर लेना आप लोग हैं। मैं जब तक ये हिलने नहीं लगेंगे तब तक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब 12 चलो 2 बजा दे, तुम परेशान हो। समाज अच्छी है, जितने लोग बैठे हैं श्रोता लोग बहुत अच्छे हैं। अब बालक क्या कह रहा था? कहता आप कह रहे थे कि उल्टो मही जहां नहीं तो राजू, जहां तक तुम्हारा सम्राट है राजा ध्वज से, आपने कहा था मैं उसे उलट पुलट कर दूंगा। उलट पुलट मैंने क्यों कर दूंगा? क्यों कहा? इसका विषय बनाया कुछ
मैंने इसलिए कहा था कि राजा हो सकता है भयभीत होकर के क्या करे, मेरे सन्मुख ले आए। हमने तो बहुत कुछ कहा था उससे। मैंने तो कहा था तुम्हारी प्रजा का जीवन अस्त व्यस्त कर दूंगा, कहा था। क्यों? राजा को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? प्रजा से। और जिसकी प्रजा दुखारी हो जाए वो राजा अपनी प्रजा के बचाने के लिए अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। और राजा ऐसा नहीं करता है तो शास्त्र कहता है कि ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है। ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है। किसका होता है? नरक का अधिकारी होता है। तो बेटा ये बातें बहुत छोटी छोटी है जो तुम रख रहे हो, ये बातें हमारे अनुकूल नहीं है। हम चाहते कोई वजनदार बात रखो तुम, जिन पर हमारा आपका जो है 12 बजे बताया तो 12 बजे तक उसी बातें पर चलता रहे। ये महाराज विषय यही है ना। अब तुम्हारी सारी बातों को मैं गौर करके एक बात देता हूं। तुम ये बताओ कि जो है राम के तुम क्या हो? तुम ये बताओ, तुम राम की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, क्या हो राम का? राम के तुम हो सेवक, क्या हो? राम के तुम सेवक हो और राम मेरा क्या है? मेरा सेवक है। जब राम को तुम कहते हो तो ध्यान दो, राम क्या कहते हैं? और लक्ष्मण ने राम के लिए क्या कहा है? राम के लिए लक्ष्मण ने कहा पारईते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रत मानी। बाल्य अवस्था से तुमने राम को क्या माना है? अपना स्वामी माना है। और राम ने क्या माना है? राम ने तुमको सेवक माना है। और माना किस लिए है तुमने? तो प्रमाण बनता है निज हित। निज हित माने अपने स्वार्थ के लिए राम को तुमने स्वामी माना। अच्छा, राम को तुमने स्वामी मान लिया, ठीक है। राम तुम्हारे स्वामी, और राम का स्वामी कौन है? मैं। क्योंकि राम जब मेरे सन्मुख आता है तो क्या कहता है? नाथ शंभु धनु भंजनी। हाँ, नाथ शंभु धन, नाथ माने स्वामी। तो मैं तुम्हारा कौन हुआ? राम तुम्हारा स्वामी, राम का स्वामी मैं, तो मैं तुम्हारे स्वामी का क्या हुआ? स्वामी हुआ। मैं तुम्हारे स्वामी का स्वामी हुआ। और शास्त्र कहते हैं, मिल जाएंगे, कोई कहांगे? हाँ, श्री सोनू। बस एक ही अर्थार्थी पढ़ रहा हूँ मैं, दादी संभालो जरा, और इसीलिए स्पष्ट कर दूंगा कि कितने बड़े तुम वीर हो। बता दूं? रूप बचन सुन ईते ऊत तकही, लखन राम डर बोली न सकही। क्या नहीं बोल पा रहे? इधर तक रहे हो, यहाँ इधर उधर तक रहे हो, बात वीरता की कर रहे हो। हमसे बड़े वीर हो क्या? हमसे बड़े वीर हो? हमसे बड़ा वीर कोई नहीं है। अभी त्रिलोक का विजेता हूं मैं, 14 भुवन 3 लोक सप्तद्वीप में मुझसे बड़ा वीर नहीं है। एक बार गया था अयोध्या, तो एक बार गया अयोध्या तो राजा सुचंद्र को मारा, दोबारा गया राजा सहस्त्राक्ष को मारा, दोबारा गया तो राजा पुष्पराक्ष को मारा, और चौथी बार गया तो एक राजा था कौन? अस्मक। जब उसने देखा मुझको तो उसने भाग करके नारियों के बीच में वो घुस गया। कौन? वो राजा अस्मक। जब मैं उसको मारने के लिए दौड़ा तो भाग करके नारियों के बीच में घुस गया, और जब नारियों के बीच में वो घुस गया तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी। कहा ज्यादा ना हड़काई, लड़का वैसे बहुत तेज है, वो हड़काए, बहुत लोगों के हड़काए काबू आता नहीं। हमको 50 रुपए दे गया कि गांव पंडित जी आए तो इनके सम्मान बना रहे। ये 50 क्यों दे गया है पता है आपको? देखिए 50 और 50 मिला लो कितने हो गए? अभी हमारे वाले में जमा कर दो। देखिए 50-50 कितने हो गए? 100। और 100 में 100 को जोड़ा जरा, 1 धन 0 धन 0 बराबर कितना हुआ?
एक हुआ और 100 में 1 घटा दे, कितना बचा? 99, और 99 को जोड़ दो 9 और 9 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 9 9 18, 18 क्या हो जाएगा? 8 1। अब कहा ये बेर का पौधा पूरा झाकर अकेले कोई बूढ़े हो सकते? पहला विषय। परशुराम बूढ़े हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। क्यों? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और जो बाल ब्रह्मचारी होता है वो मृत्यु जरा व्याधि नाशो ब्रह्मचर्य सर्व औषधम। जो बाल ब्रह्मचारी होता है वो क्या इस पर विजय प्राप्त कर लेता है? मृत्यु पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। जरा माने बुढ़ापा मेरे को नहीं आएगा कभी। बुढ़ापा मुझको आना नहीं। व्याधि वो भी कठिनाई मेरे सम्मुख आनी नहीं। तो बेटा तुम मुझको क्या बतला रहे हो? और ये परश कभी बुरा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परश अमोघ परश है, भगवान शंकर के द्वारा दिया गया है, और ये अमोघ परश है। इस परश में 7 जीवाएं हैं। कितनी है? 7 जीवाएं। इस परश को मैं चलाता नहीं हूँ। ये जो भी अत्याचारी लोग हैं उन पर ये परश स्वयं चलता है, स्वयं चलता है। तो ये परश भी कभी बुढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अमोघ परश है, दिव्य परश है, इसलिए बुढ़ा नहीं हो सकता। और मैं तो बुढ़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च भीष्मा कृपा परशुरामस्य सब चिरंजीविना। मैं चिरंजीवी हूँ, प्रलय के अंत तक मैं जीवित रहूंगा। तब तक कोई भी मुझको कहीं भी हिला नहीं सकता है। ऐसा मैंने सब कुछ अष्ट सिद्ध 9 निधियां सब कुछ मैंने प्राप्त कर रखी है। तुम्हें इसके चक्कर में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो न मैं बुढ़ा हूँ और न मेरा परश बुढ़ा है। पहले तो उसको सुधार करो दो। दूसरी बात, तुमने कहा कि घर छोड़ू। मैं घर नहीं बोल रहा हूँ, मैं विषय को बता रहा था जो शास्त्रों के पन्नों में लिखा गया है, सिद्धांत है। क्यों महाराज? ऐसे ही ना, हमने क्या कहा था कि राम से पूछा गया कि तुमको इस तीनों भाइयों में कौन प्रिय है? तो राम ने कहा था, नाथ सपट चरण दोहाई भय न भुवन भरत सम। भरत के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। कहा है? किससे कहा है? अपनी गुरु से कहा है। और कहा है, राउ जापर अस अनुरागु को कई सकई भरत कर भागु। कहा है, जय गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोको वेदों बड़ भागी। यहाँ तक कहा है। और इतना ही नहीं कहा, फिर राम ने स्वयं कहा है, भरत धर्म धुरंधर जानी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत को क्या माना गया? धर्म धुरंधर। भरत को यहाँ तक माना गया कि धर्म से भरत नहीं, भरत से धर्म माना गया। फिर एक प्रमाण देने की आवश्यकता है एक बात को। तो कहा गया कि राम से पूछा गया कि आप किसके समान हैं? तो उन्होंने कहा, किसके समान मैं बताऊं? मेरे पास कोई उपमा नहीं है। तो उन्होंने कहा, उपमा नहीं है तो उपमा किसकी दोगे? तो राम ने उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? रघुपति की। क्या कहा था? रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। क्या कहा? रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हाथों से बड़े बड़े काम करता है, जो भी करता है हाथ से करता है, पैरों से करता है, नेत्रों से करता है, कानों से सुनता है अच्छी अच्छी बातें। पर कभी कोई हाथ से कहता है तुम हमें बहुत प्रिय हो, कोई कहता है, कोई आंख से कहता है तुम हमें बहुत प्रिय हो,
कोई कान से कहता है तुम हमें प्रिय हो, क्योंकि अंग से कोई नहीं कहता कि तुम हमें प्रिय हो। अंग को तो आदेश दिया जाता है ऐसा कार्य कर दो, अंग उसमें लग जाता है। कि कभी पहले अंग की प्रशंसा होती कि हाँ भाई हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर लेते हो, जाओ ये काम करके। अरे श्री राम हमें कोई अपने से अलग पृथक मानते नहीं है। श्री राम हमको अपना अंग मानते हैं और अंग से कभी कोई प्रशंसा नहीं करता है। अवसर मिला कब एक बार अवसर बोला क्या? हाँ ध्यान दे, हमारे सभी समिति के सदस्यगण मंदिर पर पहुंच जाए। समिति के सभी सदस्यगण अगर सो रहे हैं तो जग का तुरंत मंदिर पर पहुंच जाए। चलो जग के आ जाएंगे। तो श्रीमान घरघोड़ू जी महाराज जी, अब मैं बता रहा हूं आपको, श्री राम को जब अवसर मिला तो उन्होंने लक्ष्मण के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया, बहुत गंभीरता का विषय है ये व्यास जी। कि जथा पंख बिन, ये जथा पंख बिन खगवती दीना। खग, खा नाम आकाश का, गा नाम गमन करना, और पक्षी आकाश में गमन करने का सामर्थ्य तभी तक रखता है जब तक उसमें पंख है, अर्थात पंख के अभाव में खग का नाम सार्थक नहीं हो सकता है। भगवती दीना मणि बिन फणी करीबर करो हीना। करीबर कहते हैं हाथी को, करा सुंडा अर्थात हाथी की सूंड ही हाथी का हाथ होती है, तो उसको कहते कर करीबर। उसका नाम सार्थक तभी जब उसमें सूंड लगी है, और सूंड लग हो जाए तो काय करीबर। कि जथा पंख बिन खगवती दीना मणि बिन फणी करीबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देवो जीवावे मोही। देखिए आ गया सही बात तो होता है। श्रीमान घरघोड़ू जी महाराज 20 रुपया, उनको भी 10 रुपया कितने हैं, आधे तुम्हारे भी हैं। कि जथा पंख बिन खगवती दीना मणि बिन फणी करीबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तो ही जो जड़ देवो जियावे मोही। ऐसा भाव रखते हैं श्री राम। हाँ, भरत जी के आदर्श पर चलना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सराहना जब की गई तो यहां तक कि संत मनीषियों ने तो श्री राम से भी अधिक भरत को स्थान दिया। कि दो दिस समुझी, दो दिस समुझी काई सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु। भरत हंस रविवंश तड़ागा, किए जेहि गुण दोष विभागा। वो भरत का चरित्र, भरत का जीवन, भरत जी का सामर्थ्य, अरे वो तो हमारे जैसे 50 लक्ष्मण भी उत्पन्न हो जाए तो भी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन घर फोड़ने का प्रयास न करो, हमारे ऊपर इस बात का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आपने कहा ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, ये 100% सत्य बात है। ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ब्राह्मण के अपमान की अवहेलना का आदेश नहीं देता है। ब्राह्मण का अपमान करने पर दोष लगता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और शास्त्र का ज्ञाता कौन है? ब्राह्मण। शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण। कहते ब्राह्मण आपके तो, अब आप तो उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि आपके मुंह में वेद है, अर्थात आप जो बोलते हो तो आप नहीं बोलते हो, वेद बोलते हैं। कौन बोलता है? वेद बोलते हैं। वेद बोलते हैं। तो वेद जी ने ये कहा कि हमारा अपमान कर दीजिए। जब ब्राह्मण खुद ही कहे कि हमारा अपमान कर दीजिए तो फिर उसको क्यों ना करना चाहिए? आपने ही सूत्र दिया। हाँ दिया, आपने सूत्र दिया ना, अभी हम बता चुके, फिर दोहरा रहे हैं। आपने ही कहा कि सेवक सो, कहा था कि सेवक सो चुप रहे सब कराई, और करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा। आपने रिपु को भी बता दिया और सेवक का धर्म बता दिया। अर्थात आपने कहा जो सेवक है वो सेवक का धर्म निभाते हुए अरि की करनी
करने वाले से लड़ाई लड़ाया करते, तो हम आ गए लड़ाई लड़ने के लिए। जैसे जैसे एक वृक्ष है और वृक्ष के आसपास एक बाड़ लगा दी जाती है आय के लिए, वृक्ष की सुरक्षा बनी रहे। बाढ़ का प्रयोजन कुछ नहीं होता, वो बाढ़ ना फल देती है ना फूल देती है, केवल वृक्ष की सुरक्षा करती है। और बाढ़ कैसी होती है, थोड़ा कटीली होती है तो और आनंद आ जाता है, कांटे की बाढ़ लगाई जाती है। तो लक्ष्मण का जीवन श्री राम रूपी वृक्ष में कैसा है? रामचंद्र कर कंज कामतर, श्री राम अगर कल्पवृक्ष है तो लक्ष्मण क्या है? प्रेम बंधु बरबारी। श्री राम अगर कल्प वृक्ष है तो लक्ष्मण उस वृक्ष की सुरक्षा में लगाई गई बाढ़ है, और बाढ़ कटीली होती है। अब अगर कोई श्री राम तक पहुंचना चाहेगा तो उसे बाढ़ से निपटना पड़ेगा, और बाढ़ का प्रभाव ही है और उत्पन्न करना। इसको देखा है? उसको नहीं देखा, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। एक क्षण में बड़ी बड़ी बाढ़ों को, वो बाढ़ को, यही वो बाढ़ नहीं है, ये बाढ़ वो बाढ़ नहीं है। यहाँ तो बात सरल हो गई। आपने सीधे का हमारा अपमान कर दीजिए तो हमने आपका अपमान कर दिया। अब आपने दूसरी बात जो बताई, कह रहे चुल्लू बन पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब हमको तो नहीं मर जाना चाहिए, हमें लगता है ये व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार आप जितनी बार ये बात दोहराओगे, कौन सी कि लक्ष्मण राजाओं से डर गया, लक्ष्मण राजाओं से डर गया, श्री राम राजाओं से डर गए, तो उतनी ही बार आप अपने प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि जो लक्ष्मण राजाओं से डर गया आपके अनुसार, वो लक्ष्मण आपसे नहीं डर रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपका प्रभाव राजाओं से कमजोर है, तभी तो लक्ष्मण आपसे नहीं डर रहा। नहीं, उसका कारण है लक्ष्मण आपसे बराबर बात कर रहा है। उसका कारण चाहिए लक्ष्मण आपसे बराबर बात। 21 बार जीता, लेकिन भूम को अपने पास नहीं रखी। क्यों? पूर्व की भूम ब्रह्मा को, दक्षिण की भूम उद्गाता को, और पश्चिम की भूम उदायु को, और उत्तर की भूम किसको? इसको कश्यप जी को दिया। कश्यप ने जब मेरी भूम को लेने से मना कर दिया कि मैं आपकी भूम दान में नहीं लूंगा, तो मैंने कश्यप जी से पूछा कि आप मेरी भूम को दान में क्यों नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा कि तुम दिन भर में बहुत सारे राजाओं का वध करते हो और उस भूम को जीत करके हमें दान में दे देते हो, वैसी भूम मुझे नहीं चाहिए। तो हमने कश्यप जी से पूछा कि मैं क्या उपाय करूं जिससे आप मेरी भूम को दान में ले लें। तो कश्यप जी ने क्या कहा था पता है? कश्यप जी ने कहा था कि रात के समय दी हुई दान में भूमि पर आप निवास नहीं करेंगे, अर्थात पृथ्वी और आकाश के मध्य में आप अपना निवास बनाएं, नीचे नहीं। तो हमने पृथ्वी और आकाश के मध्य में जो अवकाश है वहां पर महेंद्राचल पर्वत का निर्माण किया, और वहीं मैं रहता हूँ और मन की गति से चलता हूँ। याद रखना, परशुराम जी किसकी गति से चलते हैं? मन की गति से मैं चलता हूँ, मन की गति से, मन की गति से। आह्वान कीजिए, मन लगाइए, और हम पैदल नहीं चलता हूँ, मैं मन की गति से चलता हूँ। इसलिए सहस परस तो भूम को कई बार मैंने दान में दे दी। अब सहस्त्र बाहु छेदनी हारा, सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजाएं को छेदने वाला इस परस को देख, ये परस को देख राजकुमार लक्ष्मण, क्यों? क्योंकि जब ये सहस्त्र प्रभाव के ऊपर दया नहीं कर सका, तो तेरे तो एक ही शीश है, दो ही भुजाएं हैं, इनको छाटने में हमें कितनी देर लगेगी? क्षण मात्र में तू काल का ग्रास हो जाएगा। मात पितई, मात पितई जनी सोच बस, तरसी महिष किशोर, घर भर के अर्भज मोर अति घोर। मात पितई जन सोच बस करत महिष किशोर। राजा के लड़के माता पिता का सोच का समुद्र का सागर तू मत बन।
नहीं अपने लिए तो अपने माता पिता के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, अपने निजी कुटुंबों के लिए कम से कम सोच का विषय न बन। क्यों? क्योंकि मेरे प्रश्न को तू नहीं जानता। इस फर्श को तीर्थार से अच्छे अच्छे राजाओं का मान मर्दन कर देता है। इसलिए गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ के अर्भक कर देता है बालकों को। गर्भन के अर्भक दलन प्रश्मोर अति 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 घोर एक होता है प्रभावित करना, एक होता है प्रकाशित करना। जैसे पंडित जी सभा के बीच बैठकर कथा सुनाते हैं और अगर श्रोताओं ने कह दिया पंडित जी बहुत अच्छा सुनाया आपने, इसका अर्थ है कि पंडित जी ने अपनी कथा श्रवण के विधि विधान से समाज को प्रभावित कर लिया। लेकिन वही कक्षा में जब एक अध्यापक अपने बच्चों को शिक्षा देता है तो वो ये नहीं चाहता कि बच्चे ये कहें कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। उसका उद्देश्य होता है कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान से हमारे विद्यार्थी प्रकाशित हो जाए। आप कौन हो? ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जगत का गुरु है और गुरु का दायित्व ये है कि अगर कोई अज्ञानी मिल जाए, आपने कहा बालक और बालक कहते हैं अज्ञानी को, तो अगर अज्ञानी किसी ज्ञानी को मिल जाए तो ज्ञानी का धर्म ये बनता है कि अज्ञानी के अज्ञान को समाप्त करके उसमें ज्ञान का प्रकाशन कर दे। लेकिन इनको जब कोई अज्ञानी मिलता है तो ये ज्ञान का मार्ग नहीं दिखाते हैं, ये ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित नहीं करते हैं, ये फरसा दिखाने का प्रयास है और दिखाई रहे। हम साथ बराबर रहते हैं। आज तक श्री राम ने हमसे ये नहीं कहा लक्ष्मण तुम भी शंकर जी की पूजा करो, और बोले तुम लक्ष्मण शंकर जी की पूजा नहीं करता इसलिए लक्ष्मण को श्री राम अपना नहीं बनते। ये देखो तुम आपने जीवन में, असल में इन्होंने अपने जीवन में क्या किया, घर में अपने भाइयों को काट डाला। तो ये सोचते कि दुनिया के सब भाई एक दूसरे को काट डालें, तो वैसे ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आप लगाने का प्रयास करते हैं जिसमें घर में विवाद पैदा हो, और इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं। इसको आप अच्छी ढंग से समझ लीजिए। हम शंकर जी की पूजा नहीं करते, भरत जी शंकर जी की पूजा करते हैं, लेकिन शंकर जी के हृदय में स्थान किसको मिला? आप दिन रात शंकर जी की पूजा करते हो, शंकर जी के हृदय में स्थान ना आपको मिला ना किसी को मिला। ते दो बंधु सब और वासी, अर्थात शंकर जी के हृदय में स्थान मिला तो श्री राम को और साथ में लक्ष्मण को। बिना पूजा किए जब स्थान मिल रहा तो आवश्यकता क्या है? आप अपने को अगर भक्त कहते हो, शंकर जी का सबसे बड़ा, या मानते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जब भक्तों की सूची बनाई गई तो आपका नाम उसमें कहीं नहीं लिखा गया। सबसे ऊपर नाम किसका लिखा गया? व्यास जी। सबसे ऊपर भगवान शंकर के भक्तों में सबसे पहला नाम किसका लिखा गया? अब अगर हम कहें कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तो बिल्कुल सार्थक बात है कि जनक सुब्रत जनक सुब्रत मूर्ति पैदही, जनक सुब्रत मूर्ति पैदही, दशरथ सुकृत राम धरी देही। इन समय काहू न शिव और राधे। शिव जी की आराधना किसने की? सबसे बड़ी आराधना हमारे पिता दशरथ जी और जनक जी ने की। इन समय काहू न शिव और राधे, नहीं को इन समान फल लाधे। अब आपने कहा लक्ष्मण पूजा नहीं करता, लेकिन ये ध्यान रखिए लक्ष्मण ने जिसकी पूजा आराधना अपने जीवन में बना ली है वहां कौन नहीं है? जरा देखिए तो उसको, जानिए तो उसको। इसीलिए कह रहा हूं कि आप केवल साधारण बाबा लग रहे हो, अभी तक जान नहीं पा रहे हो। जब पूछा गया मनीषियों से जिसकी लक्ष्मण पूजा करता है वो कौन है, तो मनीषियों ने उत्तर दिया कि हिमगिरी कोटि, हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, और सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, शारद कोटि। अब देखिए गिनती लगाना कौन कौन है वहां।
ये शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत्य कोटि सृष्टि निपुणाई। करोड़ों शारदा है वहां पर, करोड़ों ब्रह्मा जी है वहां पर, और कौन है? और शंकर जी कितने हैं? व्यास जी जरा गिनिएगा कि रुद्र कोटि, ये रुद्र कोटि 100 करोड़ रुद्र हैं। शारदा और ब्रह्मा जी तो केवल 100 करोड़ है। केवल कितने हैं? करोड़ करोड़ है। ये कितने हैं? कि रुद्र कोटि 7 समसंगरता, और विष्णु कोटि सम पालन करता, धनद कोट सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधान। तो जहां वो सामर्थ है, तो इसलिए हम किसी शंकर जी की पूजा करें चाहे न करें। जिसने श्री राम की पूजा कर ली उसने विश्व के हर देवता की पूजा कर ली, क्योंकि सब वही तो विराजमान है, सब उसी में तो उन्हीं में तो निवास करते हैं। तो इसलिए इसका कोई सूत्र नहीं है। और संसार में सबसे बड़ा स्वार्थ है, स्वार्थ सात जीव कहे एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, आप मुझे बार बार भरोसा दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे फूट से पहाड़ को उड़ाना चाहिए। लोहा बच्चों को जब मिलता तो एक ही काम होता है, बच्चा भी हम बदल के खा लेंगे पट्टी। हाँ। अब आपकी हो जाएगी छुट्टी, मेरी हो जाएगी छुट्टी। फरसा को छुपा लीजिए, धनुष को उड़ा लीजिए। ऐसा ना हो कहीं धोखा हो लगा लाल से, या तो समझाओ चुपचाप चले जाओ, नहीं तो युद्ध कराओगे छतरी के लाल। अरे फरसा को छीनो, छोटे छोटे छोड़ के खेल लाई, छोटी सी उम्र में तू छाप हो जाएगा। छिनियन चार जो कठिन कुठार परस, ये तुमको छठी का दूध पिलावेगा। और छीने चार जो कठिन कुठार, ये कठिन कुठार तुम्हें यमपुरी पहुंचावेगा, यमपुरी पहुंचावेगा। काहे को बार बार वीरता बखानो मुनि बनते हो, वीर या क्रोधित थोए होए। जानते हो जग में वीर ही पैदा हुए, वीरता बखानो प्रफुल्लित हुए। युद्ध में जो पाला पड़ा, युद्ध में जब पाला पड़ा तो पुरखा लो तुम्हारा मर जाइए रो रो। चाहे है पिनाकी, अरे बोलो है पिनाक जाने, वाके भूदंड का तन से भी लगाई हो, वाके भूदंड का तन से भी लगाई हो। झाल के अपार को, झाल के दया का बोल, शरीर में नारियों का टहल बुलाऊंगा। जो निवंश जनक तन को, जो निवंश जनक तन को सहाय करे, तो काल के धूल में मिलाऊंगा। ये न करो तो सपाट को शंकर की ये अस्त्र शस्त्र देख के चारे पड़े, ये देख के चारों पर रोज सब धोत में आवती में ब्राह्मण लगाऊं मैं। ये छीन के कुठारा रक्षाला हर बार जमींदार के प्रकोप को लापर दिखाऊं मैं। ये ब्राह्मण विचार के बचावत हो बार बार, ये ब्राह्मण विचार के बचावत हो बार बार, नहीं तो तुम्हें छल में मिटाऊं मैं। और ये तीन कराओ तो शपथ है आपकी, शपथ खाओ अपने बाप की। ज्यादा चलेगा वो पीछे न चलेगा नहीं, अपने ये तीन कराओ तो शपथ है आपकी। तो दशरथ कुमार लखनलाल न कहूँ दशरथ के अंदर पर तैयार चलिए भूमिंदर का ये प्रसारण का है, दिखाई न पड़ो मुल्क रसिक समेत दौलत मिथिला में एक साथ का है। सबरी जगनशील को काट मार डालो, खोद शरीर में सका। एती न कराओ तो सुपात को शंकर की ये अस्त्र शस्त्र तार रेल का कुमार, अरे पश्चात न कहूंगा। सवाते भाग जाओगे, ये सवाते भाग जाओगे मुनि। जब धनुष सवालेंगे पड़ोगे, वेद चक्कर में धनुष सरकर ढालेंगे। मुनि रघुवंशी अक्खड़ है, मुनि रघुवंशी अक्खड़ है नहीं है, लेख सब सकते। रघुवंशी अक्खड़ है तो मैं भी भागता। क्या भागते हो? मैं भागता हूँ तुम्हारे जैसे बालकों का। हमें लगता है तुम धूल भागते हो केवल। धूल नहीं, ये मुनि रघुवंशी अक्खड़ है नहीं है, लेख सब सकते। जगत की चंद्र तलवा जाब सब बिस्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनिवर, तुम्हें क्या हो गया मुनिवर? करते ही तो जाते हो। और जगत के वीर सिंहों को ये छोटी छोटी आंखें दिखाते हैं। आप लोग बड़ी ही वीर रस हो। भैया भैया क्या करे आप, क्यों अशुभ
के ये बोले मैं तो चरणों का सेवक हूँ, तू मेरा हृदय टटोल। माने अगर आपसे कुछ कहा था तो माने मुझसे भी तो कुछ कहा था। मैया ने चलते समय नाथ सौंपे थे कोमल चरण मुझे, और कहा था तुम प्राण निछावर कर देना, सौगंध मात की लखन तुम्हें। और अगर ऐसा माने ना भी कहा होता तो फिर मैं तो सेवक स्वामी का, मुझको कर्तव्य निभाने दो इस कठिन परशु की धारा से, मुझको ही शीश कटाने दो। क्या अंतर पड़ जाएगा कि लक्ष्मण इस संसार में नहीं होगा? क्या तीनों माताओं में से कोई माँ बिना पुत्र के हो जाएगी? नहीं तो माँ कौशल्या के आप होंगे, माँ केकई के भैया भरत होंगे, और शत्रुघ्न माँ सुमित्रा के लिए बड़ा रहेगा। पर जरा विचार करें आप, अगर आप इस संसार में नहीं होगी तो तीनों माताओं में से कौन सी माँ जो आपके बिना रह पाएगी? और पिता श्री दशरथ के बारे में विचार किया आपने? उनके तो प्राण ही आप हैं। अयोध्या की प्रजा के बारे में सोचा आपने? अयोध्या की प्रजा मुझसे पूछेगी लक्ष्मण कहाँ है मेरा युवराज, तो क्या कह दूंगा? मैंने तुम्हारे युवराज का वध करवा दिया अपने प्राणों की रक्षा के लिए। इतनी कठिन परीक्षा लेंगे। मेरा विश्वास है कि लक्ष्मण संसार में नहीं होगा तो भैया भरत और शत्रुघ्न आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। हे भरत शत्रुसूदन उनके सिर हाथ धरे, बंधु तीन ही जन्मे थे, प्रभु मेरी याद बिसर जहां। जान लेना लक्ष्मण नाम का कोई भाई संसार में आया ही नहीं था। ये भी प्रभार्गव आपका अपमान तो लक्ष्मण ने किया है ना। श्री राम ने तो ऐसा कोई शब्द आपके लिए अब तक प्रयुक्त नहीं किया जिससे आपके अपमान की निष्पत्ति होती हो। तो क्या लक्ष्मण के अपराध का दंड, किसी के अपराध का दंड किसी दूसरे को आप देना चाहेंगे? मैं दोनों को दंड दूंगा। हे विप्रे भारे गो शपथ तुम उन भोले भाले शंकर की सेवा में कुछ कहना चाहता हूँ, सुन लो विनती इस किंकर की। श्री राम प्रभु स्वामी मेरे, हमारे स्वामी हैं। श्री राम प्रभु स्वामी मेरे, अभी ने प्रथम मत मारे तुम, है मेरा मस्तक झुका हुआ, अब इस पर परस प्रहारो तुम, कठिन उतार और काट दो मेरा शीश और सात कर लो अपने क्रोध की ज्वाला को। लेकिन मेरे भैया नहीं, मेरे भैया को न मारना। नहीं मारूंगा, ना मैं तुमको मारूंगा ना मैं तुम्हारे भैया को मारूंगा। राघव, मेरा किसी के तुम्हारे भैया को मारने का प्रयोजन नहीं था मेरा। राघव, मैं तो उस ब्रह्म शक्ति तक पहुंचना चाहता था तुम्हारे लक्ष्मण के माध्यम से, जिसकी मुझे आवश्यकता थी। राघव, ना मैं तुमको मारूंगा और 5 घंटा और लगाओ तो जो है राघव, ने मैं तुमको मारना चाहता था न तुम्हारे भैया को मारना चाहता था। लगा देखिए राघव, अगर तुम मरना नहीं चाहते, देखिए समाज की विडंबना देखिए, राघव मरना नहीं चाहते, अर्थात राम मरना नहीं चाहते, लक्ष्मण मरना नहीं चाहता। राम कहता मुझको मारो, लक्ष्मण कहता मुझको मारो। मैं किसको मारूं? वो कहता मुझको मारो, कहता मुझको मारो। अरे एक एक करके आओ तो मैं मारूं, तो एकदम आ जाओगे, दोनों कहीं गलती से मर गए। जिसने गलती किया उसको मारना चाहिए। अच्छा, राम मरना नहीं चाहते, लक्ष्मण मरना नहीं चाहते, समाज में कोई ऐसा आदमी जो मरना चाहता हो?
समाज में अगर कोई मरना चाहता है तो आओ इधर, उसको निपटा दे। तुम्हारे बदले कोई मरने के लिए तैयार नहीं है, और दुनिया राम राम और लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाती है। अभी मैं बुला रहा हूं, कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। देखा ये बाबा, हाँ इनको राम प्रिय है, क्या बात है। बैठ जाओ बैठ जाओ, बाबा ने अपना रूप दिखा दिया। धन्य है बाबा, आप सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे राम भक्त। आपको अवश्य मोक्ष मिलेगा। ये भक्त जैसे मैंने कहा तो बाबा के तेवर गर्म हुए और बाबा तुरंत मेरे पास और कहने लगे पद मेरा कर दो। यही होता है, पहले जीव भगवान के पास से आना नहीं चाहता, पहले जीव भगवान के पास से आना नहीं चाहता। आना चाहता है? नहीं आना चाहता। भगवान कहता है नहीं, मृतलोक में जा। जीव कहता है मैं मृतलोक में नहीं जाऊंगा। फूलों से मत भिड़ जाना, क्या करोगे? वरना भूरा फूल भरत, करेगा भरत? वरना भूरा फूल भरत गिरते ही तुम्हें भगा देगा, और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। फिर लाल फूले लखन लाल, फिर लाल फूले लखन लाल जीवन की शान मिटा देगा, और चुभो चुभो कर पहने काटे सवेरे लाल बना देगा। खतरनाक जीव है। खतरनाक क्यों लग रहा है? अच्छा चलो, खतरनाक तो लगे, आप डर तो रहे कब तक? मैं डरता तो नहीं हूँ। हाँ, क्या करते हो? बड़ा सोचता है ये ना। अब कह रहा है कि लखनलाल, अब लखनलाल माने क्या नाम है? लक्ष्मण माने क्या? लक्ष्मण माने लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्तित्व का नाम नहीं है। लक्ष्मण माने स्थूल में, सूत में, कारण में, जप में, तप में, भक्त में, ज्ञान में, विज्ञान में, वैराग्य में, ध्यान में, धारणा में, समाधान में, साप में, नाप में, पूरब में, आकाश में, पृथ्वी पर जो सभी जगह व्याप्त है उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण धाम सो राम प्रीत, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। चेत लक्षणम शब्दस्य विवेचनम कृष्यति तदा अर्थम स्पष्टम भवति अप्रशस्त अंतर्भावना या विशेषण। जो दूसरों के मन की गत को जान ले, बात को जान ले, उसी का नाम तो लक्ष्मण है। अब इसकी प्रशंसा कर दी है, अब बुराई भी कर रहा हूं। देखिए अभी कुछ क्षण पहले एक भैया क्या कह रहा था? एक भैया कह रहा था मेरे छैया को मत मारो, मेरी मैया मर जाएगी, कह रहा था। दूसरा कह रहा था भैया मेरे भैया को मत मारो, मेरे पप्पा मर जाएंगे। छोड़ दिया। ब्राह्मण को दया आ गई। जब ब्राह्मण को दया आ गई, ब्राह्मण ने क्या किया? दया का दान दे दिया और दोनों भाइयों से कहा जाओ, तुम्हें मैं प्राणों की क्या, प्राणों का दान देता हूँ, प्राण दान देता हूँ, लेकिन दोबारा मेरे सामने नहीं आना। लेकिन नहीं माना, आ गया। इससे क्या 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 शिक्षा मिलती है बताइए? देखिए क्या शिक्षा मिलती है, खड़े होकर बताइए आप। नहीं बता? अच्छा नहीं बता, हम तो सीख लो। इससे शिक्षा ये मिलती है कि